Hi guys, this is Jograj Sagar. Now today we will going to discuss about preposition. The preposition topic is the most important part of the English grammar or English language. The preposition, how to use in English grammar of preposition, we will discuss in this video. Now move forward. दोस्तों, मुझे पता है आप इंग्लिश ग्रामर सीख रहे हैं और आप प्रीपोजिशन के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप सही जगह पर आए हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको प्रीपोजिशन किसे कहते हैं और प्रीपोजिशन के कितने प्रकार होते हैं, वह हम आपको इस वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। प्रीपोजिशन की परिभाषा क्या है और इसका उपयोग कहाँ करें और कैसे करें, इसकी पूरी जानकारी हिंदी में देने वाले हैं। और दोस्तों, प्रीपोजिशन सीखना आपके लिए बेहद ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर का एक यह अभिन्न अंग माना जाता है। इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच करके एक बहुत बड़ा टॉपिक आता है और प्रीपोजिशन इसी पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक हिस्सा भी है। प्री का अर्थ है पहले और पोजीशन का अर्थ है बाद में। पोजीशन का अर्थ है, माफी चाहूंगा, स्थान। अतः प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है। ठीक है, तो प्रीपोजिशन के बारे में हम जैसे जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। आपको पता है कि प्रीपोजिशन लगभग हमने जो इस वीडियो में कवर करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपके लिए इस प्रकार की वीडियो के पार्ट्स लेकर आएंगे। देखिएगा, लगभग 23 से 24 टाइप की जो प्रीपोजिशन हैं, जो वर्ड्स हैं, हम स्टेप बाय स्टेप अपनी वीडियो में कवर करेंगे। देखिए कौन कौन से वर्ड्स हैं। एट है, नंबर 2 पे इन आता है, और फिर बाद में हम इनटू किस तरीके से यूज होता है एज ए प्रीपोजिशन, वो देखेंगे। ऑन को देखेंगे। 5वें नंबर पे बिटवीन आता है, और फिर 6ठे नंबर पर एमोंग और एमोंग्स, इनका कहां कहां यूज होता है वो देखेंगे। बिसाइड और बिसाइड्स में क्या अंतर है और ये किस प्रकार यूज होते हैं। नंबर 8 एबव, ब्लो, ओवर और अंडर का किस प्रकार वाक्यों में यूज होता है, उनको जानेंगे। और बिहाइंड का किस प्रकार यूज होता है उसको देखेंगे। ऑफ और ऑफ, ठीक है, और बाय, यहां पे मिस्टेक है, यू गलती से लगा हुआ है दोस्तों। बाय का किस प्रकार यूज होता है, ऑफ का किस प्रकार यूज होता है, और ओ डबल एफ जो ऑफ होता है उसका किस प्रकार वाक्य में यूज होता है उसको जानेंगे। नेक्स्ट है टिल और अनटिल को देखेंगे। इन फ्रंट ऑफ किस प्रकार यूज होता है उसको जानेंगे, और अराउंड और राउंड को जानेंगे। इनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं उसको जानेंगे। और अमिड और अमिड्स ये कहां पर यूज होते हैं इनको जानेंगे। 15 नंबर पे है थ्रू, इसको देखेंगे किस प्रकार यूज होता है। बियॉन्ड को जानेंगे। नंबर 17 है अगेंस्ट, नंबर 18 है ड्यूरिंग, और नंबर 19 है फ्रॉम, नंबर 20 अक्रॉस, नंबर 21 अबाउट, और नंबर 22 आफ्टर, और नंबर 23 बिफोर। देखिए कितनी तरह की प्रीपोजिशन हमें अपनी वीडियो में कवर करनी है। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए हम आपको स्टेप बाय स्टेप प्रीपोजिशन का किस तरह से और वाक्यों में कहां कहां इनका यूज है वो आपको बताएंगे। दोस्तों, प्रीपोजिशन में जिस प्रकार हमने देखा, हम फर्स्ट जो लेंगे वो एट को लेंगे। दोस्तों, एट का वाक्यों में और कहां कहां पर एट का हम यूज करते हैं उसको आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों, एट का प्रयोग छोटे स्थानों के नाम के पहले, यानी कि नेम ऑफ स्मॉलर प्लेसेस के पहले और मे के अर्थ में होता है। दोस्तों, यदि कहीं पर किसी छोटे स्थान का नाम आएगा तो वहां पर हमें उससे पहले मे के अर्थ में इसका उपयोग करना है। तो दोस्तों, किस प्रकार इसका यूज करना है आइए एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। एग्जाम्पल है, ही लिव्स एट मुखर्जी नगर।
दोस्तों देखिए, हमने क्या बोला था, एग्जाम्पल के तौर पे हम देख रहे हैं ही लिव्स एट मुखर्जी नगर। तो मुखर्जी नगर आप जैसा कि जानते हैं दिल्ली के अंदर आता है, ठीक है। यदि यह मुखर्जी नगर दिल्ली के अंदर आता है तो इसका मतलब दिल्ली इससे बड़ा होगा, यानी कि अगर दिल्ली बड़ा है और मुखर्जी नगर उसके अंदर आता है तो उसके लिए हम एट का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, दे आर एट होम। देखिए दोस्तों, यदि आपका घर मान लीजिए दिल्ली में ही है और मुखर्जी नगर में है तो उसके लिए भी आप एट का ही यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ही लिव्स एट पटना इन बिहार। दोस्तों यहां पर देखिए, पटना जो है आपको पता है, जैसा कि आप जानते हैं बिहार की राजधानी है और बिहार जो है एक राज्य है। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि एट जो है पटना के लिए यूज हुआ है और इन बिहार के लिए यूज हुआ है। अर्थात हम कह सकते हैं कि बिहार के अंदर जो भी गांव आएंगे, डिस्ट्रिक्ट आएंगे, उनके लिए हम एट का यूज करेंगे। तो दोस्तों आप जान गए होंगे कि एट का यूज किस तरीके से हम मे के स्थान में करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एट का प्रयोग और कहां पर होता है। एक एग्जाम्पल और है, ही लिव्स इन बिहार इन पटना। ही लिव्स इन बिहार इन पटना। माफी चाहूंगा दोस्तों, ये जो एग्जाम्पल है वो सही नहीं लिखा गया है। पटना की जगह पर हमने इंडिया लिखने की कोशिश की थी तो बाय मिस्टेक वो मिट गया है। तो दोस्तों आप करेक्शन कर लीजिएगा प्लीज। पटना की जगह आप इंडिया आप यहां पर मान के चलिए। अगर इस एग्जाम्पल को लें, ही लिव्स इन बिहार इन इंडिया, तो दोस्तों आप देखिएगा इंडिया जो है अपने आप में एक कंट्री है, यानी कि बहुत बड़ा एक एरिया हो जाता है, ठीक है। और बिहार भी अपने आप में एक राज्य है जो कि काफी बड़े एरिया में होता है। तो दोस्तों आप इतना तो समझ गए होंगे कि एट का प्रयोग जो है छोटे और स्मॉल प्लेसेस के लिए लेना है और इनका प्रयोग जो है स्मॉल प्लेसेस से जो ऊपर आते हैं, जैसे स्टेट और यहां पे अपना कंट्री का नाम है, ठीक है, इनके लिए इनका यूज होता है। नेक्स्ट देखते हैं एट का प्रयोग और कहां पर होता है। एट का प्रयोग समय को अभिव्यक्त करने के लिए पर के अर्थ में भी किया जाता है। दोस्तों अब पर के अर्थ में किस तरह से करेंगे आइए देखते हैं। जैसे कि आप जान रहे हैं कि एट का प्रयोग हम समय को अभिव्यक्त करने के लिए पर के अर्थ में भी करते हैं। कैसे करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर जानते हैं। ही विल कम हेयर एट 6 PM। तो दोस्तों इसमें क्या कहा गया है कि वह आएगा यहां पर 6 बजे। तो आप देखिएगा दोस्तों, वह यहां पर आएगा 6 बजे, यानी कि कितने बजे, 6 बजे पर वह यहां पर उपस्थित हो जाएगा। दोस्तों इसका मतलब यह है कि यहां पर वह 6 बजे आएगा। तो इसी तरीके से इस एग्जाम्पल में दर्शाया गया है और यही हमने आपको समझाने की कोशिश की है कि एट का प्रयोग समय को अभिव्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल लेते हैं, ही केम एट 9 PM यस्टरडे। तो दोस्तों वह कल आया, यानी कि वह कल आया है और कब आया है 9 PM। यहां पर भी समय को ही दर्शाया गया है, ठीक है दोस्तों। ही केम एट 9 PM यस्टरडे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं एट का प्रयोग और किस तरीके से हम कर सकते हैं। एट का प्रयोग समय सूचक शब्दों के पहले भी होता है। दोस्तों जैसा कि हमें ज्ञात है कि किस तरीके के समय सूचक शब्द होते हैं वह हम एग्जाम्पल के तौर पर यहां पे देखते हैं। देखिए जैसे एट डाउन है ना, ये एट डाउन कब और किसके लिए यूज होता है। देखिए जब सूरज निकलने वाला होता है, मॉर्निंग टाइम में जब सूरज निकलने वाला होता है तो उस समय आसमान लाल होता है, उस समय को हम एट डाउन भी कहते हैं। दोस्तों एक डाउन अलग होता है, ठीक है, ये अलग है, इसकी मीनिंग अलग है और इसकी स्पेलिंग भी अलग है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं किस तरीके के जो समय सूचक शब्द होते हैं उनके लिए भी यूज होता है। एट सनराइज, एट सनराइज। तो दोस्तों एट सनराइज के बारे में हम देखते हैं। यदि एट
कहीं पर सनराइज हो रहा है और उस समय का हमें समय बताना हो तो उसके पहले भी हम एट का यूज करते हैं। जिस प्रकार एट नून यानी कि दोपहर, यदि हमें कहीं पे किसी भी वाक्य में दोपहर का समय बताना है तो उससे पहले भी हम एट का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एट आफ्टरनून यानी कि तीसरा पहर, और दोपहर के थोड़ा सा बाद का समय होता है तो उसको हम तीसरा पहर बोलते हैं। ठीक है, उसके लिए भी आफ्टरनून के लिए भी हम एट का यूज करते हैं। ठीक है, एट 2 टाइम्स इसमें नोट हुआ है। एट नाइट के लिए भी हम जो है एट का यूज करते हैं। एट मिडनाइट, इसके लिए भी हम एट का यूज करते हैं जहां पे हमें मिडनाइट का यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एट डस्क। दोस्तों डस्क किसे बोलते हैं? जब सूरज डूबने वाला होता है। एक तरीके से आपने देखा होगा जब सूरज डूबने वाला होता है तो उस समय भी सूरज जब डूबने वाला होता है तो आसमान कैसा होता है? हल्का सा लाल टाइप का जो है आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं एट का और हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। देखिए एट का प्रयोग कीमत यानी कि दर और चाल की दर को भी अभिव्यक्त करने वाले शब्दों के पहले होता है। तो दोस्तों देखिए जहां पर एक कीमत की बात आ जाएगी, दर की बात आ जाएगी, वहां पर भी हम एट का यूज कर सकते हैं और करते हैं दोस्तों। और दर जहां पर यानी कि चाल की दर आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी, वहां पर भी हम एट का यूज करते हैं। दोस्तों एग्जाम्पल के तौर से हम समझते हैं इन माई लोकेलिटी मिल्क सेल एट 20 रुपीज पर केजी। दोस्तों यहां पर माई आना था, ए इसमें गलत टाइप हुआ है, आप करेक्शन कर लीजिएगा। तो दोस्तों आप समझ रहे होंगे कि इन माई लोकेलिटी मिल्क सेल एट 20 रुपीज पर केजी। तो दोस्तों यहां पर देखिएगा जो दूध का जो रेट है यानी कि दर है उससे पहले हमने एट का यूज किया है। तो हम कह सकते हैं कि एट का यूज जो है दर बताने में भी किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं द मोटरसाइकिल इज रनिंग एट 80 किलोमीटर पर हावर। दोस्तों जैसा कि हमने बताया है कि यहां पर चाल से अगर हमें किसी वाक्य में चाल को प्रदर्शित करना है तो उससे पहले भी हम एट का यूज करते हैं। जैसे द मोटरसाइकिल इज रनिंग एट 80 किलोमीटर पर हावर, यानी कि जो मोटरसाइकिल की जो स्पीड है वो चल रही है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। नेक्स्ट यदि देखते हैं एट का प्रयोग टेम्पररी एक्शन यानी कि अस्थायी कार्य को अभिव्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। जो अस्थायी कार्य होते हैं उनके लिए भी किया जाता है। जैसे यदि हम एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल हालांकि मैं इसमें अभी बताने वाला हूं, जैसे हम एग्जाम्पल लें कि मैं खाना खा रहा हूं, ठीक है, यदि मैं इस वाक्य में एट का प्रयोग लगाऊं तो देखिए अस्थायी ये जो कार्य है खाने का ये अस्थायी होगा। ऐसा तो है नहीं कि हम 24 आवर्स खाते रहते हैं, ऐसा भी नहीं है। तो वही एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, ही इज एट वर्क यानी कि वह कार्य कर रहा है। ठीक है, जब कार्य खत्म हो जाएगा तो वह निश्चिंत हो जाएगा, कार्य खत्म हो जाएगा तो वो कार्य थोड़ा ना करेगा। तो इसीलिए यहाँ पे इस एग्जाम्पल में हमने इस एग्जाम्पल को आपके सामने लिया है कि ही इज एट वर्क। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं शी इज एट प्ले। ऐसा भी नहीं है कि वो हमेशा खेलती रहेगी, वह खेल रही है, यानी कि आप दोस्तों देख सकते हैं कि यह अस्थायी कार्य है। तो हमें पता चला, हमें मालूम हुआ कि एट का प्रयोग अस्थायी कार्य को अभिव्यक्त करने के लिए उससे पहले इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं एट का प्रयोग और कहां पर हम कर सकते हैं। दोस्तों एट का प्रयोग एज तथा चरण यानी कि स्टेज को अभिव्यक्त करने वाले शब्दों के पहले भी होता है। तो दोस्तों इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, माई ग्रैंडफादर डाइज एट 85। यानी कि दोस्तों इस एग्जाम्पल में जो दर्शाया गया है इसका मतलब है कि मेरे जो दादाजी हैं उनकी जो डेथ हुई थी वह 85 की एज में हुई थी। तो दोस्तों हमें क्या पता चला कि जो एट का प्रयोग है वह स्टेज और एज के पहले भी हम इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आई लेफ्ट द कॉलेज एट 26। यहां पर इस एग्जाम्पल में देखा गया है कि जब मैंने कॉलेज छोड़ा उस समय पर मैं 26 ईयर का था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों एट का प्रयोग कुछ स्थानों के पहले मुख्यतः एट का प्रयोग होता है। दोस्तों कैसे, एग्जाम्पल ले लेते हैं,
जैसे एट होम। नेक्स्ट एट स्कूल, यदि हमें कहीं पे होम के बारे में यदि लिखना है तो उसके पहले हम एट का यूज करेंगे। एट कैंपस, एट यूनिवर्सिटी, एट ब्रिज और एट द एयरपोर्ट, एट द स्टॉप बस, एट ए मैच, एट ए कॉन्सर्ट। देखिए दोस्तों, कॉन्सर्ट को हम इंग्लिश में जो इसका मीनिंग होता है, जो हिंदी में इसका मीनिंग होता है, वह नरक होता है। एट पार्टी, एट ए पेज 20, एज ए पेज 50 etc एक्स्ट्रा। तो दोस्तों, इससे हमें पता चला कि एट का जो प्रयोग है वह कुछ स्थानों के पहले भी मुख्यतः एट का प्रयोग हो जाता है, जिस प्रकार ये मैंने इसमें दर्शाए हैं, जो आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर। नेक्स्ट देखते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। जो इसके अगले जो प्रीपोजिशंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों। ज्यादा जो बड़ा वीडियो हो जाएगा दोस्तों, इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप छोटी छोटी वीडियो में आपको ये वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे और एक एक प्रीपोजिशन का यूज किस तरीके से और कहां पर होता है वो आपको बताएंगे। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।